नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत ही प्यारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। आप जरा यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। 3 नंबर सवाल में ये कहा गया a स्क्वायर प्लस इतना मेरे भाई, तो इसका मान कितना होगा। सेम कहानी मैंने कही थी। पॉइंट नंबर 1, सारे वेरिएबल मेरे भाई दाहिने साइड में आ जाने चाहिए और सबके बाहर में कितना कॉमन ले लेना है, तो 2। अगर 2 से ज़्यादा है तब भी 2 रखो और कम है तब भी 2 बनाओ। कम है तो मल्टीप्लाई करके बनाओ, ज़्यादा है तो डिवाइड करके बनाओ, लेकिन 2 बनाना ज़रूरी है। अगर आपने मेरे भाई यहाँ 2 बना दिया तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने 3 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल है b, तीसरा वेरिएबल है c। अगर आप a का मान निकालना चाहते हो तो यहाँ पर a के पास में देखो कितना है मिश्रा जी, -1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और डिवाइड करेंगे a स्क्वायर के वैल्यू के साथ में, यानी 1 के साथ में। अगर आपको b का मान निकालना है तो b के साथ यहाँ पर कितना है, तो 1 है और डिवाइड करेंगे b स्क्वायर के वैल्यू यानी 1 के साथ में। अगर आपको c का मान निकालना है तो यहाँ c के साथ में कितना है, -28 है। तो आप -28 को मेरे भाई डिवाइड करो यहाँ c स्क्वायर की वैल्यू यानी 49 के साथ में। इस तरीके से आप हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर ये 4 बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4 बटे में 7 हो जाएगा। तो अंत में मेरे भाई जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हो जाएगी a प्लस बी माइनस हमारा कितना, 7c। a का मान हमारे सामने कितना है, तो a का मान -1 है। b का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 1 है। और 7c का मान कितना होगा, तो -7 इंटू पूरा c का वैल्यू दैट इज 4/7। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा। ये इससे खत्म हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, +4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा।